तीसरा खतरा है इस मार्ग में अचानक जो बिजली गिरती है, और बिजली अर्थात बुरी खबर, बैड न्यूज। हम यहां बैठे, अचानक घर से फोन आ गया, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, अचानक जो हमारा अपना था, हम जिसको अपना कहते थे, उसे कोई बीमारी हो गई, अचानक उसे कुछ हो गया, तो क्या हम हिल जाएंगे? अचानक न्यूज आ जाए कि हमारी सारी संपत्ति जो हमने जमा कर रखी थी एक धक से खत्म हो गई, क्या अवस्था होगी? हमें याद है जब हम मुंबई में थे, वहां पर एक डॉक्टर युगल है, उनका एक ही बेटा था, लंदन भेजा डेंटल की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बन गया डेंटल का। सुबह उसने फोन किया कि पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूं, बहुत खुश। और दोपहर को फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और ये नहीं कि वो हॉस्पिटल लेके गए, डेथ ऑन द स्पॉट। दोनों माँ बाप शॉक में चले गए, कुछ शब्द ही नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं, जैसे डेड हो गई पूरी सोच। वो फोन सुनते सुनते ही, ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल लेके गए, सीरियस है, फोन आया, ऑन द स्पॉट डेथ। 6 महीने तक दोनों डिप्रेशन में चले गए, माँ बाप, एक ही बेटा। ऐसी बहुत सारी बिजलियां गिरेगी, क्या हम तैयार हैं? 3-4 दिन पहले मुरली में था, अभी ये बच्ची यहाँ बैठी है, ये ट्रेन में चली जाए, इसकी डेथ हो जाए, तो बाबा कहेगा ड्रामा। सबने सुनी है मुरली, 3-4 दिन पहले आई थी। मैं इसकी खांसी ठीक करने थोड़ी ना आया, ये इसकी भोगना है, ये इसका हिसाब किताब है, मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूं, हर एक को जाना है। क्या हम इतने तैयार हैं इस खतरे के लिए कि कभी भी अचानक से कोई न्यूज आ जाए, हम अचल अडोल रहे? वो न्यूज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, अलौकिक जीवन की, लौकिक जीवन की, आर्थिक, जॉब रिलेटेड, कुछ भी। इतनी हमारी मानसिक, आध्यात्मिक, आंतरिक तैयारी है। आज हम यहाँ हैं, कोई कहे यहाँ से चले जाओ, यह हमने मोह का विस्तार कर रखा है। अब्दुल कलाम आजाद जब 5 साल प्रेसिडेंट थे और उनकी टेन्योर पूरा हो गया, बस एक बैग थी जाते समय, दैट्स इट। हम होते तो कितनी बैगें होती, मधुबन में कितनी बैग लेके आते और कितनी बैग लेकर जाते हैं? 2 लेकर आते हैं, 4, किसी किसी की 5, किसी किसी की 8। दादी जानकी ने कभी कहा था, विदेशियों से मुलाकात, विदेशियों से बात कर रहे थे क्लास में, कि ऐसा कौन है जो दूसरे देश में जाए और वहां से कोई भी वस्तु खरीद के बिना खरीदे वापस आ जाए? उसको दादी कहेगी, इसमें जरा भी लोभ नहीं है, आंखें डूबती है नई वस्तुओं को देखकर, ये खरीदूं, वो खरीदूं, ये चाहिए, वो चाहिए। या तो व्यक्तियों में मोह, या तो वस्तुओं में लोभ, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से ऐसा मजबूत बना के रखना है, न यहाँ की प्रशंसा चाहिए, ना किसी की स्तुति चाहिए। बाबा ने कहा ये सब विनाशी है, अविनाशी का आधार विनाशी नहीं हो सकता। अभी जो मुरली चली यहाँ पर, परमात्मा सुख हमारा आधार है, विनाशी सुख नहीं। कोई साधन, कोई साल्वेशन, इसके आधार पर हमारी स्थिति नहीं है, ना हमारा सुख है। तो तीसरी ये बिजली है जो गिरेगी हर एक पर, इसलिए सावधान।
अभी से मन को तैयार करना है, नष्ट मोहा बना के रखना है। सबने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन 1910, उसने जितना संशोधन किया था थाउजेंड आइलैंड पार्क, वो सब कुछ वहां पर न्यू जर्सी में आग लग गई, पूरे प्लांट को आग लग गई। और वो देख रहा है इतने वर्षों की सारी मेहनत, सारा रिसर्च एडिसन का जल रहा है। उसका बेटा भाग कर आता है, कहता है पिताजी ये क्या हो रहा है। पिताजी कहते हैं लुक, ऑल आवर मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्न्ट अप। हमने जो जो गलतियां की है ना वो जल रही है। इतनी अचल स्थिति। और वो कहता है जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, उसने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं होगा। इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा है सामने, वो देख रहा है, कर क्या सकते। परंतु दुखी नहीं हुआ, 6 मास के अंदर सब कुछ फिर से खड़ा करके रखा। ये उसके बेटे ने रीडर डाइजेस्ट के 1952 के एडिशन में अपने पिताजी के विषय में ये घटना लिखी। ऐसी बहुत न्यूज आएगी, यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ। जब तक हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हम अचल अडोल रहते। जैसे ही पता चला हमारा कोई है तो हलचल चालू होती है। एक विदेशी लेखक ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, ब्रिंग मी बैड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी। बुरी खबरें लाओ मेरे पास, अच्छी खबरें आती है ना मैं कमजोर होता हूँ, बुरी खबरें लाओ मैं और शक्तिशाली होता हूँ और मजबूत होता हूँ। इसलिए ये खतरा है, सावधान। ये सब कुछ होगा, बाबा ने सब कुछ बता के रखा है, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। ये तुम्हारे अब के दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे।